आज के युग में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि खुद पेरेंट्स बच्चों के साथ फिल्म देखने तो चले जाएंगे, किसी पार्टी में फंक्शन में तो चले जाएंगे, लेकिन बच्चों से ये नहीं कहेंगे कि बच्चों 10 मिनट ध्यान लगाकर गायत्री मंत्र के जाप कर लो, आपका उद्धार हो जाएगा। ये नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि 10 मिनट आप ध्यान लगाकर बैठ जाइए ईश्वर का, आपका उद्धार हो जाएगा। 10 मिनट किसी की अच्छी बात या सत्संग या प्रवचन नहीं सुनने को कहेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहे वहाँ पार्टियों में, फंक्शनों में, चलो पार्टी फंक्शन में तो जाना ही ज़रूरी भी है, सामाजिकता इन्हीं चीज़ों से चलती है, लेकिन मूवी भी देखने चले जाएंगे, लेकिन 2 मिनट प्रवचन नहीं सुना सकते बच्चों को, सत्संग नहीं सुना सकते बच्चों को, जो अच्छा सत्संग होता है। तो मैं आज ये वीडियो इसी टॉपिक पर बना रही हूँ कि यदि आपके घर में भी बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी तो खुद तो देखेंगे नहीं इस वीडियो को, आपका खुद का फ़र्ज बनता है कि इस वीडियो को प्रत्येक बच्चे के लिए, आपके घर में बच्चा है तो इस वीडियो को ज़रूर सुनवाएं। विश्वास करिए मेरा, यदि आप के घर में विद्यार्थी हैं, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको अभी से संस्कार डालना शुरू कीजिए। अभी से उनको अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी कैसेट्स, अच्छे अच्छे गुणों के प्रवचन, अच्छी अच्छी बुक ला कर दीजिए कि गायत्री मंत्र से ये होता, उनको प्रेरित कीजिए इस चीज़ के लिए, तभी वो गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू करेंगे। क्योंकि मेरे पिता ने भी मुझे गायत्री मंत्र के लिए प्रेरित किया था, तब मेरे अंदर ये भाव जगे थे। मैं भी अपने बच्चों को प्रेरित करती हूँ गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए। इसलिए मैं कह रही हूँ, बच्चे खुद नहीं सीखते, बच्चे खुद नहीं करते, उनको प्रेरित करना पड़ता है इस चीज़ के लिए। आप यकीन मानिए, यदि बच्चे आपकी गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो वो मेधावी छात्र हो जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, आप एक बार करवाइए। बच्चों के पास जो 8th क्लास तक के बच्चे हैं वो आधा घंटा तक भी गायत्री मंत्र के जाप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो मैं 10th क्लास तक के बच्चों के लिए कहती हूँ आधा घंटा तक गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन अगर 11th 12th में बच्चे आ गए हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो वो 10 मिनट तो कम से कम दें। मैं मानती हूँ उनके पास टाइम नहीं, लेकिन आधा घंटा कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। 11th 12th के बच्चे भी आधा घंटा निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं है, मैंने माना तो 10 मिनट तो गायत्री मंत्र को दें, 10 मिनट तो जाप करें। करके देखिए, आपके बच्चों में जो बदलाव आएगा ना, देखिए 11वीं 12वीं के बच्चे 10 मिनट करेंगे, मैं उनकी ज़्यादा नहीं कह सकती, लेकिन आपके बच्चे 8th क्लास तक हैं तो आप डेली आधा घंटा का उन्हें गायत्री मंत्र का जाप करने को दीजिए। 10th क्लास तक है, मैं तो तब भी कह रही हूँ कि आप आधा घंटा का उसने गायत्री मंत्र का जाप करने को दीजिए, प्लस ध्यान करने को दीजिए। मैंने ध्यान के साथ गायत्री मंत्र का जाप कैसे करें ये मैंने वीडियो बना रखी है, उसे दिखाइए। उसके आधार पर ध्यान प्लस गायत्री मंत्र के जाप दोनों कीजिए। फिर देखिए आपके बच्चे जो 4 घंटे में एक काम को करते थे ना, वो 1 घंटे में ही हो जाएगा। जिस चीज़ को 4 घंटे में सॉल्व करके देखते थे वो चीज़ 1 घंटे में होगी। मैं ही नहीं, बहुत बड़े बड़े ऋषियों का, महर्षियों का यही मानना है कि ध्यान से व गायत्री मंत्र के जाप से विद्यार्थी मेधावी छात्र बन जाते हैं। ऐसे ही विवेकानंद जी एक पुस्तकालय से पुस्तक लेके आए और पढ़ करके दूसरे दिन वापस देने लगे, तो उसने पुस्तकालय वाले ने कहा आपने ये सारी पुस्तकें पढ़नी? कि हाँ पढ़नी। कि उसने फिर 1-2 क्वेश्चन भी पूछा, उन्होंने बता दिया। ऐसे ही वो इतने मेधावी छात्र नहीं बन गए थे। ध्यान की शक्ति थी ये, योग की शक्ति थी ये, गायत्री मंत्र के जापों की शक्ति थी ये। तो आप करके देखिए, आप अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए। जो छोटे बच्चे हैं वो कंट्रोल में अभी से आ जाएंगे, अभी से उनको प्रेरणा दीजिए और आगे बढ़ करके वो बहुत अच्छे मेधावी छात्र साबित होंगे। एक एक बच्चा हीरे की तरह निखरेगा, मैं बता रही हूँ आपको। खान में पड़ा हुआ कोयला ऐसे ही हीरा नहीं बन जाता, उसे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर हीरा बनता है। वो लाखों करोड़ों वर्ष दबा रहता है, तब जाके वो हीरा बनता है। और जितना ज़्यादा दबा रहा ज़मीन के अंदर, उतना ही ज़्यादा उत्तम क्वालिटी का हीरा बनकर निकलता है। तो इसी तरह से है, आप अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपके पास समय है, समय रहते सुधर जाइए, अपने बच्चों को सुधार लीजिए, अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए ईश्वर की तरफ। यदि वो ईश्वर की तरफ एक बार मुड़ गए
तो कभी गलत राह अपना ही नहीं सकते, कभी गलत राह पर जा ही नहीं सकते। और जाने की कोशिश भी करेंगे ना, उनका बहुत से बच्चों के घर का माहौल अच्छा होता है, लेकिन उनके दोस्त कुछ इस तरह के बन जाते हैं कि गलत तरीके के दोस्त होते हैं, गलत दोस्ती अपना लेते हैं, उनकी मतलब उठक बैठक गलत बच्चों के साथ होती है, तो वो उस तरह से बिगड़ जाते हैं। तो वो उस तरह से भी नहीं बिगड़ पाएंगे, क्योंकि उन्हें अच्छे का भले बुरे का ज्ञान हो जाता है। और गायत्री मंत्र के जाप द्वारा तो इतनी उत्तम क्वालिटी की बुद्धि आ जाती है, जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उन्हें सब पता है। तो आप एक बार करवा के देखिए, मेरे बात पर विश्वास करके देखिए। यदि वो किसी गलत राह पर चले भी गए हैं ना, तो गलत कार्य करते हुए पछताएंगे, पश्चाताप करेंगे और सुधरने की पूरी कोशिश करेंगे, और एक दिन सुधर कर ही रहेंगे। मैं इस बात को आपसे कह रही हूँ, आप एक बार मेरी बात पर विश्वास कीजिए। और यदि आपके बच्चे खाने पीने के शौकीन हैं, या खाने पीने के, मैं गलत खाने पीने की बात नहीं कर रही, घर में अच्छा जो खाना तला भुजा वगैरह होता है तो वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप अपने बच्चों पर शुरू से ही कंट्रोल करेंगे तो उन्हें थोड़ा सा, मैं संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की नहीं कह रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन में भी डालिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन थोड़ा कैसा, यानी कि उन्हें शाकाहारी रखिए। अगर आप घर में मीट मांस वगैरह बनाते हैं तो वो बंद कर दीजिए, घर में शाकाहारी भोजन रखिए। उनको, बच्चों को शुद्ध खाना दीजिए खाने को। ज़्यादा इस तरह का आपके यहाँ कोई गलत तरीके का पेय पदार्थ आता है तो वो लाना बंद कर दीजिए। आप देखिए, आपके अंदर भी बदलाव आएगा, आपके बच्चों के अंदर भी बदलाव आएगा। उनको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए दीजिए, और साथ में गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए दीजिए, ध्यान करने के लिए कहिए। गायत्री मंत्र प्लस ध्यान दोनों ही करेंगे, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। फिर तो आप देखोगे कि आप भी बदल रहे हो, आपके बच्चे भी बदल रहे हो, आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी हर तरह से उन्नति हो रही है, गुणों की भी उन्नति हो रही है, आपके यश की भी, कीर्ति की भी, हर तरह से गायत्री मंत्र आपका साथ देगा। और आप भी गायत्री मंत्र के जाप कीजिए, अपने बच्चों को भी कराइए, देखिए आपके घर में क्या बदलाव आता है। विद्यार्थियों के लिए तो गायत्री मंत्र एक वरदान के समान है। यदि विद्यार्थी गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो कभी भी किसी भी परीक्षा में फेल ही नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कह रही केवल गायत्री मंत्र का जाप करना है, पढ़ाई नहीं करनी। अरे भाई, कर्म करने की तो हर जगह लिखा हुआ है, गीता में भी लिखा हुआ है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। लेकिन कर्म के साथ साथ यदि हमें इस मंत्र का भी जाप कर लें तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते। खूब मेहनत करके पढ़ो, खूब मेहनत करके पढ़ो, लेकिन जितनी मेहनत करके आप पढ़ोगे ना, यदि गायत्री मंत्र का जाप और ध्यान करते हो तो इतनी ज़्यादा परिवर्तन आएंगे, इतनी मेधावी बुद्धि हो जाएगी आपकी कि हार्ड से हार्ड सवाल आप पल में सॉल्व कर लेंगे, चुटकियों में निकाल पाएंगे। आप करके तो देखिए, आप विश्वास करोगे तभी तो गायत्री मंत्र का जाप करोगे, और जब गायत्री मंत्र का जाप करोगे तभी तो आपको विश्वास होगा कि हाँ, मैं सत्य कह रही हूँ। अपने बच्चों को अच्छे अच्छे महापुरुष जो हैं उनकी वीडियो सुनाइए। अब तो इतनी अच्छी सुविधाएं हो गई हैं, यूट्यूब पर एक से एक प्रवचन आते हैं, अच्छे प्रवचन आते हैं, अच्छे प्रवचनों की वीडियो सुनाइए, जो बच्चे आपके संस्कारवान बने, संस्कारों में पढ़ें, वो अच्छे भले बुरे का ज्ञान करना सीखें। आप अपने बच्चों के साथ 3-3 घंटे की मूवी थिएटर में बैठ करके दिखाते हो, लेकिन 10-15 मिनट भी नहीं निकाल सकते अपने बच्चों को प्रवचन सुनाने के लिए। आप भी सुनिए, अपने बच्चों को भी सुनाइए। जब आप ही नहीं सुनेंगे तो आपके बच्चे कहाँ से सुनेंगे अच्छी बातें। इसलिए अपने बच्चों को प्रवचन सुनाइए। जब हम छोटे थे ना, तो हमारे पापा जी इतनी सारी कैसेट्स वगैरह लाते थे, जब तो डेक होते थे, और प्रवचन की कैसेट्स वगैरह सुनाते थे। सुबह को गायत्री मंत्र के जाप चलाते थे, भजन चलाते थे, इतने अच्छे भजन चलाते थे। एक एक भजन में बड़े ज्ञान के वाक्य छुपे हुए होते थे, जिन वाक्यों पर बहुत ज़्यादा मनन करो तब जाके समझ में आते थे। अब हम बड़े हो रहे हैं तब समझ में आते हैं, लेकिन इतना तो जानते थे ये प्रवचन अच्छे हैं, जो हमें बुराइयों से अच्छाई की तरफ ले जा रहे हैं। और बहुत सी प्रवचन समझ में भी आते थे, जो ज़्यादा ही रहस्यमयवादी प्रवचन होते थे वो समझ में नहीं आते थे बस। तो अपने बच्चों को जरूर खुद भी प्रवचन सुने और बच्चों को भी सुनाएं, गायत्री मंत्र का भी कराएं, वे खुद भी करें, तभी तो बच्चे गायत्री मंत्र के प्रति आस्था होगी उनकी, तभी तो बच्चे ईश्वर के प्रति आस्थावान बनेंगे और अच्छे संस्कार में